यहाँ एस साहब को मीटिंग करने की हम लोग वही हमारे बच्चे थोड़ा एक तो लापरवाही कर रहे हैं इसमें कि मास्क नहीं लगा रहे। मास्क जैसे अब देखो अपने भी बताओ, इनका मास्क नीचे है, आपका मास्क नीचे है, इसी तरीका नहीं है मास्क लगाने का। हम इससे अच्छा तो लगाए ना, अगर नाक और मुंह कवर नहीं कर रहा तो मास्क लगाए ना। तो ये कुछ लगाना हमारे शरीर में ये हो जाएगा या हमारी मान्यता ये, या कोई व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ के दिग्भ्रमित हो रहा है, कोई व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ लिया उसने और उसको लगा कि नहीं यही सच चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप लोगों ने मदद करनी है और टारगेट बनाना है। एक आदमी अपने आसपास के 10 लोगों को आइडेंटिफाई करे जिसके टीके नहीं लगे हैं और अपनी जिम्मेदारी लेके उनको टीकाकरण करवाएं और उन 10 को फर्दर प्रेरित करें कि भाई अगले 10 जो अगर ऐसे लोग हैं उनको आप समझाइश करें और उनके टीके ठीक है। मास्क हम अपने लिए पहनते हैं, किसी और के लिए नहीं पहनते। अब हमारे तो पूर्वजों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, किसी ने क्या मतलब कौन से आंदोलन में भाग लिया, जेल गए, अंग्रेजों से लाठियाँ खाई, और हम लोगों को एक दो काम बोले कि टीका लगा लो यार, बार बार क्यों चढ़ाऊँ मैं, फिर से कौन उतार के पहनेगा, वो होता है। लेकिन हम लोगों ने जागरूक करना है, इस लड़ाई में ढील नहीं देनी। अभी हमें सेकंड वेव खत्म हो गई है, हम ये मान के चल रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि भाई आएगी और उस समय हमारे पास क्या क्या हथियार होंगे, क्या क्या चीज़ें हम लड़ सकते हैं और क्या क्या उपाय कर सकते हैं। इसमें मुझे सिर्फ आपसे एक ही सहयोग चाहिए कि अपनी कम्युनिटी में ये संदेश जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि बस मैं आपसे एक ही सहयोग चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, जितना टीका लगा सकते हैं लगाइए, मेरा दरवाजा आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। कोई समस्या कोई दिक्कत कुछ भी आए मुझे बताइए, मैं समाधान। ठीक है जी, ठीक है। पंचायत लेवल पर बुरा है ना। आज हमने कोविड को लेकर जो टीकाकरण अभियान चला हुआ है हमारा, उसको लेकर एक फीडबैक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें हमने विभिन्न समुदाय के लोग आमंत्रित किए और उनसे कोविड टीकाकरण और लोगों के पार्टिसिपेशन और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियम हैं उसको लेकर उन कम्युनिटी में क्या विचार हैं, उनकी क्या फीडबैक है, क्या सुझाव है, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, इसको लेकर एक मीटिंग आयोजित की, लोगों की समस्याओं को सुना और उनको उचित समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही हमने उन्हें अधिक से अधिक टीकाकरण करवाने, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सही तरीके से पहनने के लिए आह्वान किया और साथ ही उन्हें कहा कि वो कम से कम एक आदमी 10 व्यक्तियों को जागरूक करे अपने आसपास, ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। बारे में क्या बोलना है? इसमें साहब के साथ आपकी मीटिंग हुई है सर? नमस्कार, मैं डॉक्टर गगन, DIO सोलन। एक्चुअली आज यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन को लेके मीटिंग हुई है, जिसमें हमने जो हमारे जो बेसिकली दूसरे रिलीजन वाले हैं सारे उनसे भी मीटिंग की थी। पर्टिकुलरली हमारे जो मुस्लिम समुदाय के भाई लोग हैं, ठीक है, ताकि वो लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें पार्ट लें। और बाकी जो है सबको ये बता दिया गया है कि यहाँ पर अभी तक सुचारू रूप से जो है वैक्सीनेशन चल रहा है और आने वाले टाइम में 18 से 44 वालों को भी वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो है कृपया संयम रखें और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ भीड़ भाड़ ना करें। जिसको भी एक चीज़ बतानी है कि जो भी आज तक कोविड वैक्सीन के लिए आता है या उसको कोविड हुआ है तो उसको 3 महीने बाद टीका लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, जो आज दूध पिलाती माताएँ हैं अब उनको जो है वैक्सीन ले सकती हैं। जो भी आपको वैक्सीन लगाया उसको 84 दिन, या आपने कोविशील्ड लिया है तो 84 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा। वो वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है या लेकिन आता है तो उसका भी 21 दिन का ही है या 42 दिन पे लगेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, जिसको खांसी जुकाम बुखार है या ICU में ट्रीटमेंट रहा है तो वो कृपया उस टाइम पे ना लगाएं। 2 से 4 हफ्ते के बाद जो है फिर से अपने टीकाकरण के लिए आएँ। और अपना खांसी जुकाम बुखार वाले जो है उनसे एक ही निवेदन है कि जिस दिन उनको खांसी जुकाम बुखार है उस दिन वैक्सीनेशन सेंटर पे कृपया ना आए। जब ठीक हो जाए तो उसके बाद वो अपनी वैक्सीन ले सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ आपने वैक्सीन लेने के बाद भी जो है मास्क नहीं उतारना है, 2 गज़ की दूरी रखनी है, अब जैसे 6 गज़ की है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर भी आपने सुचारू रूप से पालन करनी है।